स्क्रीन पर लेकर आते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर। हाल ही में नतीजे आए हैं, कुछ कमजोरी देखने को मिली। मुनाफा 16% कम हुआ है, मार्जिन्स में करीब 0.4% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक आपके सामने 2-2.25% नीचे है। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी शिव गणपति जुड़ गए हैं। सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं नंबर्स पर आऊं उससे पहले मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जो आपके कई सारे निवेशक और इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, ये बांग्लादेश की करंट सिचुएशन के मद्देनजर कंपनी के ऑपरेशंस पर कितना इम्पैक्ट आया है, इससे जूझने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनाई है या नहीं, और करंट सिचुएशन में कोई बदलाव है या नहीं, कंसिडरिंग वहां पर एक इंटरिम ही सही लेकिन नई सरकार घोषित कर दी गई है। तो बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द गारमेंट फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड प्रोडक्शन बैक। सो उनके जो प्रॉब्लम्स थे पिछले 10 दिन उन्होंने काफी सफर किए वो प्रोडक्शन लॉस के बिकॉज ऑफ ऑल द इंटरनल स्ट्राइफ। लेकिन अब शुरू हो चुका है। लेकिन this was being expected for more than a year. There was an undercurrent of instability there, and brands or retailers were always looking at Bangladesh as increasingly becoming a higher risk. और इससे ध्यान रखते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल पहले ही थोड़ा थोड़ा उन्होंने ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। लेकिन अब ये फ्लैश पॉइंट पे आया तो इसका मुझे लगता है कि there will be some extra effort to move some business a little away from Bangladesh. मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश का अट्रैक्टिवनेस कुछ कम होगा या कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, बट फॉर अस इंडिया इट विल बी अ गुड benefit, because incrementally people will start looking at India lot more favorably and move some business out of Bangladesh as well going forward. So I can see that happen over the next 1 year or 1.5 years. So that will be beneficial for the Indian industry if we stay on course. As far as current situation is concerned for Gokuldas, we are, our order, capacities are full. तो immediately हमें कोई benefit हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे सारे capacities full हैं। तो ये situation भी है हमारा। ओके, तो उसका किसी तरह का रिपल इफेक्ट, कोई इम्पैक्ट Q2 में नहीं आने वाला है गणपति जी, क्या ये समझना ठीक है? हमारे इंडिया के लिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के लिए और एक्सेलरेटेड वे में देखेंगे। लेकिन फॉर गोकुलदास वी आर हैविंग अ फुल कैपेसिटी। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 1 या 1.5 क्वार्टर पहले होता है। तो इस लास्ट मोमेंट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैब्रिक फ्लो, वेरियस रॉ मटेरियल फ्लो सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो तुरंत कोई हटा के कोई नए जगह ले नहीं जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आएगा मेरे हिसाब से करीब 6 महीने में, और वो डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव फॉर इंडिया। ओके, अच्छा सर, पूरा का पूरा ये समर सीजन है, द लास्ट एज ऑफ समर सीजन कैसा गया? और एक और चीज़ जो विंटर्स की बुकिंग है और विंटर्स का जो इस वक्त स्लॉट चल रहा है, उसमें आपको डिमांड कैसी नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, हम समर का ऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन में, इन द सेंस ऑर्डर बुकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सारे एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉर US समर वी विल बी प्रोड्यूसिंग इन Jan, Feb, March, एंड फॉर US स्प्रिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम February, हम अभी प्रोडक्शन शुरू करेंगे सितंबर एंड ऑनवर्ड्स। तो ये व्हेन आई लुक एट डिमांड फ्रॉम देयर, अगर मैं रिटेल डिमांड देखता हूँ US और यूरोप में, तो एंड यूजर डिमांड तो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी भी। US ब्रांड्स आर आल्सो बाइंग मोर, क्योंकि उनके इन्वेंट्रीज काफी कम हो चुके हैं। तो हमारे लिए तो डिमांड का सिचुएशन अच्छा ही लग रहा है, और काफी ट्रैक्शन मिल रहा है हमें कस्टमर्स से। बोथ स्प्रिंग एंड समर विच आर द ऑर्डर्स दैट वी आर वर्किंग ऑन गोइंग फॉरवर्ड, दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि कंसिडरिंग आई थिंक जो डिमांड और आई थिंक योर करंट प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स, आप लोग का इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है? और सर FY25 में कोई अधिग्रहण, कोई एक्विजिशन, कोई कैपेसिटी एडिशन, कोई योजना? एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द कैश कंपोनेंट इन द बुक्स राइट नाउ? So we are at about 58 crores of net cash. So after all the debt, net positive cash है हमारा, और the company is generating cash every quarter. So we are very strong from that perspective.
as far as business capacity utilization is concerned, we've approached almost near full capacity utilization, and Q3 Q4 onwards, so we will be chock a block with with capacities. As far as incremental कोई acquisition वगैरह हम नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं अभी. हमारा मकसद यही है कि जो businesses हमने acquire किए हैं, जो incremental capacities हमने start किए हैं, उसको continue to grow that and consolidate all of that going forward. That is the strategy that we are following now. मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, आपने एक एक्विजिशन किया था. हाउ इज दैट फेयरिंग फॉर गोकुलदास एट दिस पॉइंट इन टाइम? उसके रिवॉर्ड्स क्या आपको इस साल FY25 में दिखने लगेंगे? तो हमने 2 acquisitions किए थे, both of them which happened in the fourth quarter of last year, garment companies, and both of them are doing well. हमें लगता है कि by second half of this year उसका जो benefits है वो flow करने शुरू करेगा. और as far as those operations are concerned, दोनों के operations second half से काफी हद तक उसमें सुधार भी दिखेगा और उससे margin improvement भी आने लगेंगे. तो किस तरह का आपका आउटलुक रहेगा FY25 के लिए? सर अगर एक अंदाजा दे सकें, और स्पेशली आपके जो यूरोप और US के क्लाइंट्स हैं, वहां से क्या फीडबैक मिल रहा है? वेयर वुड योर ऑर्डर बुक रीच बाय फर्स्ट हाफ, एंड क्या विजिबिलिटी है H2 के लिए? बिकॉज आई थिंक वो H2 में डिलीवर करने के लिए आपको, आई थिंक वो ऑर्डर्स H1 में आना शुरू करते हैं, बिकॉज यू टू डिलीवर फॉर ऑफ कोर्स क्रिसमस एंड थैंक्सगिविंग एक्सेट्रा. So all the orders are in place, and हमारे order book तो काफी full है. So we are currently, let us say, this quarter we did over 900 crores of revenue. That will move up further in the second half of the year. And as I said, since हम near full capacity पहुंच गए हैं, तो ये further incremental growth तो होगा ही होगा. Year on year, I'm hoping that the growth will be in its teens. I mean, quarter on quarter, I'm sorry. And let us see how the order flow also stacks up going forward. It's always a pleasure speaking to you, sir, and good luck for FY25. Thank you. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट क्लैरिफाई करता हुआ, देखिए बांग्लादेश में स्थिति खराब थी कुछ समय के लिए. पिछले 10-15 दिन तो वाकई में काफ़ी नुकसानदायक रहे हैं, लेकिन बिजनेस अब वहाँ से पिकअप होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और स्थिति जैसे जैसे नियंत्रण में आएगी. स्टॉक आज भी हालांकि करीब 3-3.25% के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है.